Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 8 properties of water. Last chapter हमने chapter number 7 importance of water पढ़ा और उसके question answers भी देख लिए. अब हम chapter number 8 properties of water आज पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से छोटे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको आज हम करेंगे भी और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे. और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. On a hot summer day, when you come back from school, your mother may give you cool nimbu pani to drink. This is very refreshing drink. Do you know how it is prepared? As you are the student of class 5, you might be knowing that how nimbu pani is prepared. Let us learn how to prepare नींबू पानी. अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो नींबू पानी कैसे बनाया जाता है नहीं जानते हैं, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नींबू पानी को कैसे बनाया जाता है और उसी में हमें पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वाटर की. The activity is given like this. टेक अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर. यानी ग्लास टम्बलर का मतलब यहाँ पर ये है कि कांच का ग्लास. ग्लास यानी कि कांच और टम्बलर यानी कि जो पीने वाला जो ग्लास होता है वो, यानी कि कांच का ग्लास ले लें एक, ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, देखने में आसानी होगी, है ना. इसीलिए मैं ग्लास का टम्बलर लूँगी और आपको दिखाऊँगी. आप चाहें तो उसको स्टील के ग्लास में भी बना सकते हैं, ठीक है ना. टेक अ ग्लास टम्बलर, ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, स्टीयर द मिक्सचर. जब हम उसको अच्छी तरह से घोलेंगे ना तो चीनी उसमें घुल जाएगी, चीनी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी. What do you observe? We observe that the sugar get dissolves in it. The sugar disappears. शुगर क्या होती है? गायब हो जाती है. शुगर तो उसमें घुल गई है. Add some lemon juice. चलिए कुछ लेमन जूस इसमें ऐड कर लेते हैं. And a pinch of salt. और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं. अब फिर से उसको स्टीयर करेंगे and we'll see that the lemon juice and salt also disappears in the water. जैसे शुगर डिसअपियर हुई थी वैसे ही लेमन जूस और जो हमने सॉल्ट डाला बाद में वो भी डिसअपियर हो गई और हमारा नींबू पानी तैयार हो गया बनकर. तो हमने जो अभी नींबू पानी बनाया वो क्या कोई मैजिक था? नो, दिस इज़ नॉट मैजिक. ये मैजिक नहीं, ये तो फैक्ट है. ये तो अभी हम सामने सामने अपने हाथ से कर रहे हैं. इसमें क्या होता है कि शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस पानी में डिज़ोल्व हो जाता है. जो चीज़ें पानी में मतलब डिज़ोल्व हो जाती है उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंस. क्या कहते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंस. सॉल्यूबल सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस है जो पानी में घुल जाते हैं. जैसे पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुलती है? जब आप कपड़े धोते होंगे तो आप देखते हैं कि जब पानी में आप सर्फ डालते हैं तो सर्फ उसमें घुल जाता है और झाग बनता है. चीनी घुलती है, शुगर घुल जाती है. अगर उसमें हम नींबू रस डालें तो नींबू रस घुल जाता है. कुछ कलर्स डालें, कलर अगर लिक्विड कलर अगर डालें तो लिक्विड कलर उसमें घुल जाता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं. जो पानी में घुलने वाली चीज़ों को कहते हैं soluble substance. Now let us read the definition of it. When a substance completely mixes in water such that its particles are not visible, it is said to have get dissolved in water. कहने का मतलब ये है कि जब सब्सटेंस पूरी तरह से पानी में मिल जाता है और वो सब्सटेंस के पार्टिकल्स भी आपको दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ पानी समझ में आता है, उसके सब पार्टिकल्स भी नज़र नहीं आएंगे, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो गया है. एंड अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन वाटर, और जो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो जाए उसे कहते हैं सॉल्यूबल. इज सेड टू बी सॉल्यूबल इन इट. जैसे कि दस शुगर, salt and lemon juice are all soluble in water. In next page also you have given one activity. Take 2 test tube and fill them half with water. 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. 2 टेस्ट ट्यूब में हाफ वाटर डाल देना है और उसके बाद एक में
थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड, और देखेंगे कि उसमें ये जो दो सब्सटेंस हमने डाले हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, वो एक लेयर बन जाता है। देखिए आपने ऑयल स्पिल के बारे में पढ़ा है कि जब ऑयल स्पिल होता है पानी समुद्र में तो क्या होता है, पानी में ऑयल का एक लेयर बन जाता है, वो घुलता नहीं है उसमें, क्योंकि वो सॉल्यूबल नहीं है, वो इनसॉल्यूबल है। बोथ मस्टर्ड ऑयल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, और एक सेपरेट लेयर बना लेता है क्योंकि वो इनसोल्यूबल है। मस्टर्ड ऑयल इज सीन टू फॉर्म अ लेयर अबव वाटर, वी से दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर। कार्बन टेट्राक्लोराइड on the other hand forms a layer below water, we say that it sinks in water। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो पानी में बिल्कुल अंदर चला जाता है और नीचे एक लेयर बना लेता है, जबकि मस्टर्ड ऑयल पानी के ऊपर लेयर बनाता है। लेकिन दोनों ही घुलते नहीं हैं, दोनों ही उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल। We observe that some material sink in water and some material floats on its surface। हम देखते हैं कि हमने देखिए सिंक और फ्लोट वाला तो क्लास यूकेजी से हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं, कुछ फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट करने वाले कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ्लोट करते हैं, और डूबने वाले कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो अभी हम देखेंगे। कॉइन्स, पेबल्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयरन नेल्स, मार्बल्स आर सम मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर, जो कि पानी में डूब जाते हैं। वेरेज और कौन कौन सब्सटेंस है जो कि डूबते नहीं है, दे फ्लोट्स ऑन वाटर। कॉक, बटर पेपर, थर्माकोल, सॉडस्ट, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आर सम मटेरियल्स विच फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये सारे सब्सटेंस फ्लोट करते हैं, ये डूबते नहीं हैं। A given material may sink in water or float on it, depends on its nature and type. We'll learn more about this property in higher classes। जो substances है ना, जो कि पानी में कोई substance डूब जाता है, कोई नहीं डूबता है, कोई तैरता रहता है, वो ऐसा क्यों है? वो because कि substance की एक property होती है जिस property को हम कहते हैं density। लेकिन density के बारे में आप लोग ऊपर classes में पढ़ोगे, 6 में 7 में आप जानोगे कि density क्या होती है। तो हमने कौन सी चीज़ें फ्लोट करती है और कौन सी चीज़ें सिंक करती है पानी में, ये तो हमने देख लिया। अब हम फिज़िकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर का फिज़िकल स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में पाया जाता है। नॉर्मली क्या वो सॉलिड में रहता है, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होता है, या वो गैसियस स्टेट में होता है, ये हम देखेंगे। तो वाटर मेनली एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, बट इट कैन बी चेंज इनटू वेपर्स और सॉलिड फॉर्म। दिस इज़ डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मेनली अगर हम देखें, कहीं भी देखें, तो पानी हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसी पानी को अगर आप फ्रीज़ में रख देते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है, और उसी पानी को जब हम बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो वो वेपर्स बन के भी उड़ जाता है, यानी कि वो गैस फॉर्म में भी होता है। कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई करते हैं हम लोग, जब उसको गैस में चढ़ा करके पूरा हीट करते हैं। और वो सॉलिड कब बनता है? वो जब हम टेम्परेचर उसका बहुत लो कर देते हैं, बहुत ठंडा हो जाता है जब टेम्परेचर, तो पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ होता है सॉलिड। चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। देखिए चेंज ऑफ लिक्विड वाटर वेपर में कैसे होता है, क्या टेम्परेचर है, वो बता रहे हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न मोर अबाउट द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। एक एक्टिविटी है, वो हम परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में कैसे बदलता है। आपको एक्टिविटी क्या दी हुई है कि डिप अ हैंकरचिफ इन वाटर। एक हैंकरचिफ को वाटर में डिप कर दीजिए और उसको तार में फैला दीजिए, और देखिए कि कुछ देर के बाद में वो कपड़ा सूख जाता है। ये तो आप हमेशा ही देखते होंगे कि आपने कभी कपड़ा धोया या आपकी मम्मी ने धोया और फिर उसको तार पे डाल दिया, तो कुछ देर के बाद धूप में वो सूख जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, that is change into water vapor. This water vapor goes into the atmosphere। जो वाटर प्रेजेंट होता है उसमें वो सूरज की
उसकी धूप की वजह से, उसकी किरणों की वजह से वो क्या होता है, बहुत गर्मी होती है और गर्मी से वो वाटर जो है वो वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है, डिसअपियर हो जाता है और कपड़ा सूख जाता है हमारा। और एक सेकेंड एक्टिविटी की, उसको हम सॉलिड में, एक सेकेंड एक्टिविटी दी हुई है। सेकेंड एक्टिविटी क्या है, वॉश योर हैंड्स विथ वाटर बट डू नॉट वाइप देम ऑफ। आप अपना हाथ धोइए पानी से और पोंछिए मत। आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि आपका हाथ खुद ब खुद सूख जाता है। वो कैसे सूखता है कि पानी वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है और हाथ हमारा सूख जाता है। उसे कहते हैं इवेपोरेशन। The change of liquid into its vapor form is called evaporation. Change of liquid into its vapor form is called evaporation. अब देखते हैं सेकेंड क्या है, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। अब वाटर वेपर को लिक्विड वाटर कैसे बना सकते हैं। पहला तो हमने क्या देखा कि वाटर वेपर बन जाता है। अब वाटर वेपर लिक्विड वाटर कैसे बनेगा, रिवर्स कैसे होगा। देखिए एक्टिविटी आपको दी हुई है, टेक सम हॉट वाटर इन अ कप। गर्म पानी लीजिए कप में एंड कवर इट विथ अ सॉसर। एक सॉसर में उसको ढक दीजिए। आफ्टर सम टाइम लिफ्ट द सॉसर, you will see tiny droplets of water deposit on it. The vapors coming from hot water form liquid water on cooling. आप क्या देखेंगे, अगर आपने गर्म पानी का एक कप लिया या फिर चाय का ही एक कप लिया तो आप क्या देखेंगे, गर्म पानी का एक कप लीजिए, उसको ऊपर से एक सॉसर में ढक दीजिए। थोड़ी देर के बाद जब आप सॉसर को लिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे वेपर के जो कूल हो गया है और वाइट टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको पानी के दिख रहे हैं। वो टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको पानी के दिखने लगते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड पुट सम आइस इन इट। एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आप कुछ आइस डाल दीजिए, बर्फ़ डाल दीजिए। कवर इट, ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम। आप उसको कुछ देर के लिए देखिए। अगर आपके पास ग्लास नहीं है तो पानी आप ऐसे भी कर सकते हैं ना कि बॉटल में कुछ पानी डाल करके उसको आप फ्रिज में डाल दीजिए ठंडा होने के लिए। जब वो बर्फ़ बन जाए तो उसको बाहर निकाल के ये वाला एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि घर में कांच का ग्लास होना ही चाहिए। वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस। आप देखेंगे कि जो कोई भी आपने यूटेंसिल लिया हुआ है उसके बाहर में, उसके आउटर सरफेस में छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं हमें। तो वो क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट्स इन दी एयर। जो वाटर वेपर एयर में जो प्रेजेंट्स है वो ठंडा होकर के क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है, चेंज इनटू लिक्विड वाटर। उस चेंज को हम क्या कहते हैं, जो पहला वाला था ना चेंज, जो कि लिक्विड वाटर इवेपोरेट हो जा रहा था, उसे हम कह रहे थे इवेपोरेशन। चेंज ऑफ वेपर फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको कहते हैं कंडेंसेशन। पहला इवेपोरेशन था, सेकेंड इज कंडेंसेशन। सच अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म अकर्स इन नेचर ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल। ये चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको समझने के लिए करते हैं स्मॉल स्केल में, लेकिन लार्ज स्केल में ये चीज़ें होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। वेपर बनना, वेपर से लिक्विड बनना, फिर लिक्विड से वेपर बनना। देखिए वाटर साइकिल में आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है। वाटर साइकिल फ्रॉम ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स, water changes into vapor as it evaporates due to the heat of the sun. These water vapors rise up. As they go very high, they get cooled and condensed to form tiny droplets of liquid water. In this way, clouds are formed. As more and more water vapor condense, the drops of water in the cloud get bigger and bigger. Finally, they fall back on the earth as rain. जो ओशियन में, सीज़ में, रिवर्स में और लेक्स में जो भी पानी होता है ना, वो सूरज की धूप की वजह से धीरे 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 वेपर बन के
इवेपोरेट होने लगता है और इवेपोरेट होकर के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जब वो बहुत ऊपर चला जाता है, वहाँ टेम्परेचर कुछ कूल होने के बाद क्या होता है, वो सारे जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर के फिर से टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के, और इसी तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट हो करके ऊपर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस होने लगता है, तो वो क्लाउड्स और बड़े बड़े होते जाते हैं, और फाइनली क्या होता है कि बारिश होती है, और बारिश में हमें वो पानी जो इवेपोरेट होकर के यहाँ से गया था वही पानी रिटर्न बैक आने लगता है, उसे हम कहते हैं रेन। A part of rainwater which falls on the earth sinks into the ground. Some of this groundwater is taken up by the plants and some of it goes to the well or spring. Most of the rainwater goes back to the river and seas. Some from there it again gets evaporated by the heat of the sun. The cyclic process of evaporation of water from the earth's surface followed by its condensation is called water cycle in nature. देखिए क्या होता है, जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल के में क्या होता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ पानी सीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में गिरते हैं। जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है उसे प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर हम वेल डिग करके और ट्यूबवेल डिग करके हम पानी निकालते हैं। एंड फ्रॉम देयर जो पानी रिवर्स में और सीज़ में चला जाता है वो फिर क्या होता है, फिर से धूप की वजह से वो पानी इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट होकर के फिर वो कंडेंस होता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है नेचर में। ये साइकिल हम नहीं चला रहे हैं, ये साइकिल चलता ही रहता है। दिस इज़ ऑल दिस इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय ऑलमाइटी गॉड। वो ही ये सारा कुछ कंट्रोल करता है और इस साइकिल को देखता है कि वो इवेपोरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर बारिश बन के नीचे गिर रहा है, फिर इवेपोरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर बारिश बन के नीचे गिर रहा है। तो ये साइकिल आपका चल ही रहा है कंटिन्यू। आपको बहुत अच्छा एक साइकिल का, वाटर साइकिल का आपको पिक्चर दिया हुआ। अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर हैज़ बीन गिवन इनटू योर बुक। बहुत सी सुंदर से आपको पिक्चर में बताया गया है कि किस तरह से ओशन का पानी इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, और फिर वही पानी कंडेंस होकर के फिर वो बारिश होने लगती है, फिर वही पानी इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर इवेपोरेट, फिर कंडेंसेशन। दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग इन नेचर। Raindrops, when just form, are the purest form of water. By the time they reach the surface, they become impure. जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का, सबसे अच्छा पानी होता है। लेकिन बाय द टाइम जब वो अर्थ सरफेस पे रीच करने लगता है तो इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स एंड द सैंड एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, वो उसमें मिक्स हो जाती है एंड इट बिकम्स इम्प्योर। एंड और लास्ट में आपका है, डू यू नो एक ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन सिमिलर प्रोसेस है इवेपोरेशन के जैसा, लेकिन ये होता है पेड़ों में होता है। It is the loss of water from parts of plants, especially leaves. Transpiration adds to the amount of water vapor present in the air. Does it also play a role in cloud formation? जैसे evaporation होता है उसी तरह से plants की जो leaves होती हैं उसमें से भी कुछ पानी evaporate होता है जिसे कि transpiration कहते हैं। और ये transpiration भी एयर में जो वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं उसमें भी कुछ अमाउंट रहता है इसका, और क्लाउड फॉर्मेशन में भी इसका कुछ रोल होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर विथ थ्रू दिस एक्टिविटीज़, एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी. Thanks for watching this video till the end. If you have any kind of doubt, don't hesitate to ask me in the comment section. Comment section में हमेशा रीड करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें so that they also will be benefited. Thank you everyone.